हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब देखो इस एक्सरसाइज में अब हमने क्या पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, जहां पे हम क्या सीखेंगे, डिवाइड करना। तो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। तो देखो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, जो डिवाइड से पहले लिखा है, जो आपने टर्म पहले लिखी है उसे लिख दो ऊपर, और डिवाइड के बाद जो टर्म लिखी होगी उसे हमेशा कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि 28 और 56 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 28 1 का और 28 2 का। क्यों? 28 2 का होता है 56। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब आ गई x की बात। यहां पर ऊपर के x की पावर 4 और नीचे क्या है x। अब आपने यहां पे एक चीज याद रखनी है, अगर कहीं पे x की पावर m डिवाइड हो जाए x की पावर n, मतलब ऊपर भी कुछ पावर होगी m और नीचे भी कुछ पावर होगी n, तो आपने हमेशा क्या लिखना है, x की पावर m और नीचे वाले से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ये शायद आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n किसके इक्वल होता है, x की पावर m माइनस n। मतलब ऊपर लिख दो x और दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, 4 माइनस नीचे कितनी पावर है 1, तो लगा दो -1। तो कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर 4 माइनस 1 कितना होगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 x का क्यूब। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट है -36y³ डिवाइड में 9y²। क्या करोगे, सबसे पहले आपने जो फर्स्ट टर्म दी है उसे ऊपर लिख लो, और डिवाइड के बाद हमेशा आपने कहां लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है। अब देखो 9 4 का कितना होता है 36, मतलब -4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, माइनस है साथ में। अब देखते हैं y, यहां पर कितनी पावर है 3, माइनस लगा के नीचे वाली कितनी पावर है 2, तो कितना आंसर हो जाएगा -4 y की पावर 1। अब देखो y की पावर 1 वो हमेशा कितना होता है, y होता है। जहां पे कहीं पावर 1 होगा वहां पे हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है इसका, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा -4y। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है 66p² r³। इसे किससे डिवाइड करना है हमें, 11q r² के साथ। क्या करेंगे, पहले इसे लिख लो ऊपर 66p² r³ डिवाइड में क्या आएगा 11q r²। सबसे पहले ये 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब देखो p यहां पर है पर डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए p को वैसे ही रहने दो। q देखो ऊपर कितनी है 2, नीचे कितना है 1, तो 2 - 1 कर दो। और r को देखो यहां पर कितना है 3 और यहां पर क्या है 2, 3 - 2 आ जाएगा। तो ये कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 6p को वैसे ही लिख लो। q की पावर कितनी आ रही है 2 - 1 कितनी होती है 1, तो q की पावर 1 को हम सिर्फ और सिर्फ q लिखेंगे। अब r देख लो 3 - 2 कितना होता है 1, तो r की पावर 1 को भी हम क्या लिखेंगे r। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6pqr। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाई 51x y² z²। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लो 34x³ y³ z³ डिवाइड लगा के नेक्स्ट टर्म लिख लो 51x y² z²। क्लियर? अब देखो ये 17 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 17 2 का होता है 34, 17 3 का कितना होता है 51। तो नीचे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड में 3। अब x चेक करो, यहां पे कितना है 3, नीचे कितना है 1, तो 3 - 1। y देखो यहां पे कितना है 3, नीचे कितना है 2, तो 3 - 2। z देखो यहां पे कितना है 3 और यहां पे कितना है 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 - 2। यहां पे ना क्यूब है, ठीक है, 3 पावर है, तो 3 - 3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में 3, x की पावर 3 - 1 कितना होता है 2, y की पावर कितनी आ जाएगी 3 - 2 कितना होगा 1, और z कितना हो जाएगा 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में 3x², y की पावर 1 कितनी होगी y, और z की पावर 0। हमेशा किसी के भी ऊपर पावर 0 होगा वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर किसी भी अल्फाबेट या फिर डिजिट के ऊपर 0 होगा वो हमेशा कितना होता है 1। तो z की पावर 0 कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा
2 डिवाइड में 3 एक्स स्क्वायर वाई। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। देखो फिफ्थ पार्ट है 12 a की पावर 8 b की पावर a डिवाइडेड बाय -6 ऑफ a की पावर 6 b की पावर 4। तो कैसे करेंगे? पहले लिख लो 12 a की पावर 8 b की पावर 8। अब डिनोमिनेटर में लिख लो ये पूरा माइनस के साथ, ठीक है, -6 a की पावर 6 b की पावर 4। देखो ये 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2, साथ में क्या है माइनस, ऊपर लगा दो माइनस। अब a देखो, a ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर कितना है 8, नीचे कितना है 6, तो माइनस लगा के 6 लिख लो। b देखो यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 8 - 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -2 इंटू a की पावर 8 - 6 कितना होगा 2, b इंटू 8 - 4 कितना होगा 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -2 a स्क्वायर b की पावर 4। क्लियर? तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। देखो हमें डिवाइड करना है किसको, पॉलिनोमियल को, किससे, मोनोमियल से। मोनोमियल हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है 1 टर्म। देखो ये 3x क्या 1 टर्म है, और पॉलिनोमियल क्या होगा, जहां पर हमारी 1 से ज्यादा जितनी टर्म्स होंगी उन्हें हम किस में लेते हैं, पॉलिनोमियल में लेते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म दी होती थी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि 1 से ज्यादा टर्म्स दी होंगी, तो उसने कहा कि पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करके हमें बताना है, मोनोमियल से। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको पहले दिया इसे लिख लो ऊपर 5x² - 6x, इसे डिवाइड कर दो आप, जो मोनोमियल जो डिवाइड के आगे दिए कितना 3x। अब आपने ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आपने 3x जो है हर एक को क्या करना है 3x से डिवाइड करना है। पहले 5x² को 3x से डिवाइड कर दो, फिर क्या -6x -6x लिख लो, इसे अलग से डिवाइड कर दो 3x से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आंसर आएगा, 5 और 3 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो 5 डिवाइड बाय 3 वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो x यहां पर कितना है 2 और यहां पर कितना है 1, तो मैं यहां पे लिख नहीं रही हूं 2 - 1, आपने डायरेक्ट करना है। 2 - 1 कितना होता है 1, तो x की पावर 1 कितनी होगी, x ही होगी, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 2, साथ में x और x भी कैंसिल हो गया, कितना रह गया -2 ओनली। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5/3x - 2। ये हो गया हमारा आंसर। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि जो आपको पॉलिनोमियल दी गई होगी उसे आपने हर नीचे डिवाइड करना है हर एक टर्म के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि जो आपको पॉलिनोमियल दी गई होगी और आपको बोला गया होगा कि मोनोमियल से डिवाइड करो, तो आपने क्या करना है जो पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को मोनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है 3y की पावर 8 -4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे 3y की पावर 8 -4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4। इसे किससे डिवाइड करना है हमें, y की पावर 4 से। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको पूरा एक्सप्रेशन दिया गया आपने हर एक को y की पावर 4 से क्या करना है, डिवाइड। मतलब एक बार आप पहले 3y की पावर 8 को डिवाइड कर लो y की पावर 4 के साथ, फिर क्या है -4y की पावर 6 को डिवाइड कर लो y की पावर 4 के साथ, देन प्लस 5y की पावर 4 को डिवाइड कर लो y की पावर 4 के साथ, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 तो आएगा ही आएगा। अब y कितना आएगा 8 - 4 कितना हो जाएगा 4 माइनस अगेन यहां पे अब क्या आएगा 4, y कितना आएगा 6 - 4 कितना होगा 2। आपने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है y की पावर 6 - 4 देन आगे आप लिखोगे आंसर, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो। 6 - 4 कितना होगा 2 प्लस 5 y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल, तो कितना आंसर हो गया 3y की पावर 4 -4y² प्लस 5 हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट है आपका 8 टाइम्स x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³। इसे किससे डिवाइड करना है, 4x² y² z² के साथ। मतलब आप सबसे पहले क्या लिख लो, इसे लिख लो, क्या हो जाएगा 8 टाइम्स x³ y² z² प्लस x² y² y³ z² प्लस x² y² z³। इसे किससे डिवाइड करना है हमें, 4x² y² z² के साथ, ठीक है। अब क्या करोगे आप 4 के टेबल से कैंसिल कर लो, क्यों, ये पूरी ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है। कितना आ गया 2। अब ये जो 2 है
या इसको अलग स्टेप में कर लो पहले। 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हर 2 को पहले मल्टीपल कर लो सबके साथ। 2 को इसके साथ भी मल्टीपल करेंगे, 2 को इसके साथ भी करेंगे और 2 को इसके साथ भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर। अब ये 2 किससे मल्टीपल होगा, इससे 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब। इसे किससे डिवाइड करना है हमें, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर के साथ। अब हर एक को कर लो डिवाइड अलग अलग। 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, इसे किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर के साथ। अब किसको डिवाइड करना है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर को किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर के साथ। अगेन अब 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर के साथ। क्लियर। अब देखो यहां पर 2 तो आएगा ही आएगा, यहां पे स्क्वेयर है। देखो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल। यहां पर एक्स कितना आएगा, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो लगा दो 1 प्लस अगेन यहां पे 2 आएगा। अब देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल, वाई कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस अगेन यहां पर एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, 2 तो आएगा ही आएगा। जेड कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये हो गया इसका आंसर। अब यहां पे आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर हम 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लें तो कितना आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब देख लेते हैं 4th पार्ट। देखो 4th पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसे किससे डिवाइड करना है, 2x से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लो, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2x से। अब हर एक के नीचे क्या कर दो, 2x लगा लो। एक बार एक्स क्यूब डिवाइड में 2x लगा लो, फिर 2x स्क्वायर को डिवाइड कर दो 2x से, देन 3x को डिवाइड कर दो 2x से। तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो 1/2 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। x कितना आएगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, x कितना होगा 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो x की पावर 1 कितना होता है, x होता है। प्लस यहां पर x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रह गया 3 डिवाइड में 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 डिवाइड में 2। तो ये था हमारा 4th पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। देखो 5th पार्ट है पी क्यू की पावर 6 माइनस पी की पावर 6 क्यू का क्यूब इज डिवाइडेड बाय पी का क्यू का क्यूब। देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसे लिख लो पी क्यू की पावर 6 माइनस पी की पावर 6 क्यू का क्यूब, इसे डिवाइड कर लो पी क्यूब के साथ। अलग अलग क्यूब कर लो, पी क्यू की पावर 6 डिवाइड में पी क्यू की पावर 3 माइनस पी की पावर 6 क्यू की पावर 3 डिवाइड में पी का क्यू का क्यूब। अब देखो पी क्यूब और पी क्यूब आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो क्यू कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 कितना होगा 3 माइनस यहां पर क्यू का क्यूब और क्यू का क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो पी कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 कितना होगा 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया क्यू का क्यूब माइनस पी का क्यूब। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अगेन हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया था वैसे ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पार्ट है 10x माइनस 25, इसे किससे डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे सिखाया था, पहले लिख लो 10x माइनस 25, इसे किससे डिवाइड करना है 5 से। क्या कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो, पहले 10x को 5 से डिवाइड कर दो, फिर ये माइनस 25 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 1 का 5 2 का, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस ये 5 के टेबल से कैंसिल, 5 5 का कितना होता है 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5। क्लियर। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है 10x माइनस 25, इसे डिवाइड करना है 2x माइनस 5 के साथ।
अब देखो कैसे करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस। पहले क्या होता था कि हमें मोनोमियल दिया होता था जिसे हमें डिवाइड करना होता था, एक सिंगल टर्म दी होती थी तो हम अलग अलग डिवाइड कर लेते थे। अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो डिवाइड के बाद जो दिया गया होगा वो मोनोमियल नहीं होगा, वो हमें एक पूरा एक्सप्रेशन दिया गया होगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जो आपको सबसे पहले दिया गया होगा उसे लिख लो 10x माइनस 25 और डिवाइड वाला लिख लो बाद में नीचे, कितना आ जाएगा 2x माइनस 5। अब ये ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसे कैसे करेंगे, जो आपने ऊपर लिखा है ना आपने देखना है कि क्या यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है। 10x माइनस 25 में से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो यहां से अगर मैं 5 कॉमन निकाल दूं, मतलब 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीपल 5, और 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीपल 5। दोनों में क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, मतलब 5 हमने कॉमन निकाल लिया। अब जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में, 5 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा 2, साथ में क्या है x, बीच में क्या है माइनस, अगेन 25 में से 5 कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग क्या रह गया 5, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2x माइनस 5। अब देखो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा कैंसिल होके आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। ठीक है, अगर आपका ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इन क्वेश्चंस में हमेशा ऊपर क्या आ रहा होता है कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है, 10y इंटू 6y प्लस 21, इसे डिवाइड किससे करना है 5 टाइम्स ऑफ 2y प्लस 7। क्या बताया था, सबसे पहले आप लिख लो ऊपर वाला 6y डिवाइड से पहले वाला और उसे डिवाइड कर दो जो डिवाइड के आगे लिखा है 5 टाइम्स 2y प्लस 7। अगर आप देखो तो ये आपस में ब्रैकेट्स जो हैं वो कैंसिल नहीं हो रही हैं। वो कैंसिल कब हो सकती हैं, अगर मैं ऊपर से क्या निकाल लूं कॉमन निकाल लूं कुछ। ठीक है, तो कॉमन कैसे निकल सकते हैं, अब आपने देखना है 6 और 21 को कि क्या कॉमन आ रहा है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 3, और 21 को कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 7। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। देखो 10y तो पहले ही था, और क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। अब लिख लो ब्रैकेट में क्या बचा, 3 कॉमन निकालिए, रिमेनिंग क्या रह गया 2, साथ में क्या है y, बीच में क्या है प्लस। अब 21 में से 3 कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग क्या रह गया 7। ठीक है, अब नीचे लिख लो डिनोमिनेटर वाला 5 टाइम्स 2y प्लस 7। ठीक है, अब देखो 2y प्लस 7 और 2y प्लस 7 आपस में क्या आ गया सेम, जो कि कैंसिल हो जाएंगे, और ये 5 के टेबल से कैंसिल, 5 2 का 10 होता है, तो कितना आ जाएगा 2y मल्टीपल 3, 2 3 का कितना हो गया 6, साथ में क्या है y, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6y। क्लियर, बस आपने ये देखना है कि आपका ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ क्या आ रहा होगा कॉमन आ रहा होगा। क्लियर, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है 9x² y² इंटू 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27xy इंटू z माइनस 8। ठीक है, कैसे करेंगे, अगेन पहले क्या लिखेंगे, डिवाइड से पहले वाला ऊपर लिखेंगे 9x² y² इंटू 3z माइनस 24, और डिवाइड के बाद नीचे लिखेंगे 27xy इंटू z माइनस 8। ठीक है, अब देखो बाहर वाला तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं ब्रैकेट्स वाली। सेम नहीं आ रही है, पर 3 और 24 में से 3 क्या आ सकता है कॉमन आ सकता है। ठीक है, 9x² y² को वैसे ही रहने दो, और यहां पर क्या आएगा 3 कॉमन। क्यों, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 3, और 24 को कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 8। तो दोनों में 3 और 3 क्या आ रहा है कॉमन, यहां पर क्या रिमेनिंग रह गया z माइनस, अब यहां से 3 कॉमन निकालिए, रिमेनिंग क्या रह गया 8, z माइनस 8, डिवाइड लगा के 27xy इंटू z माइनस 8। अब देखो ब्रैकेट वाली टर्म्स क्या हो रही है आपस में कैंसिल। ठीक है, अब ये देखो 3 9 का कितना होता है 27, और 9 1 का क्या होता है 9, तो कितना आ जाएगा 1 मल्टीपल x, यहाँ पे कितना है 2, 2 माइनस नीचे कितना है 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 मल्टीपल y कितना है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, डायरेक्ट लिख दो 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा xy। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। देखो हमारा फिफ्थ पार्ट है 96abc इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30, इसे डिवाइड किससे करना है 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डिवाइड करके 96abc 3a माइनस 12 लिख लो, देन लिख लो 5b माइनस 30। ठीक है, इसे किससे डिवाइड करना है हमें 144
इंटू ए माइनस 4 इंटू बी माइनस 6। ठीक है, अब देखो मुझे ब्रैकेट्स क्या बनानी पड़ेंगी, सेम। यहां पर क्या है 3a माइनस 12 और यहां पर क्या है a माइनस 4। अब b माइनस 6 यहां पर और यहां पर क्या है 5b माइनस 30। अब देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीपल 3, और 12 को कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 4। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो 96 ए बी सी को ऐसे ही रहने दो, 3 निकाल लो कॉमन। यहां पर क्या रह गया a माइनस, यहां से 3 कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग क्या रह गया 4। सिमिलरली 5 और 30 देखें क्या कॉमन आ सकता है। 5 को कैसे लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 5, और 30 को कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीपल 6। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, मतलब यहां पर 5 तो क्या आ जाएगा कॉमन। b माइनस 5 कॉमन निकालिए, यहां पे क्या रह गया 6। डिवाइड कर लो 144 इंटू ए माइनस 4 इंटू बी माइनस 6। ठीक है, अब देखो a माइनस 4 और a माइनस 4 आपस में क्या हो गया कैंसिल, b माइनस 6 से b माइनस 6 भी क्या हो गया कैंसिल। अब देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, ये 12 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 12 8 का होता है 96, 12 का होता है 144। ठीक है, अब ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 4 का 12। ये 4 के टेबल से कैंसिल, 4 1 का 4 2 का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2 यहाँ पर बचा और 5 यहाँ पे बचा, 2 मल्टीपल 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। क्लियर, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से। इस एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 रह गए हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।